हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपीडिया टुडे। आज हम CC2 की इम्पोर्टेंट यूनिट 5 की बात करने वाले हैं, जहाँ पर जीन प्याजे की थ्योरी और मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड देखने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चन आते हैं हमारी APSU यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स के, जो कि अभी रिपीटेडली पूछे गए हैं 2023-24 में। सो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो है जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो इनकी थ्योरी क्या थी, किस तरह से इन्होंने बताया है, इनके कॉन्सेप्ट और नेचर को देखेंगे हम। जो जीन प्याजे थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने स्टडी किया कि बच्चे कैसे सोचते हैं, किस तरह से सीखते हैं, तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया। इनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी कि चिल्ड्रन आर नॉट जस्ट स्मॉल एडल्ट्स, दे थिंक इन क्वालिटेटिवली डिफरेंट वेज एट डिफरेंट एजेस। उनका कहना था कि हर बच्चा अपने डिफरेंट डिफरेंट एज में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखता है, वो एडल्ट की तरह छोटा एडल्ट नहीं है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए अपनी थ्योरी में, जो ये 4 कॉन्सेप्ट थे मेन उनके। तो पहला है स्कीमा। स्कीमा मीन्स मेंटल ब्लूप्रिंट, जिसके थ्रू हमारा मेंटलिटी हमारी काम करती है। ये जो पहला कॉन्सेप्ट है स्कीमा, इसका मतलब है कि यानी दिमाग का ब्लूप्रिंट जिससे हम दुनिया को समझते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, स्लाइड में मैंने लिखा है कि डॉग डॉग का स्कीमा है 4 लेग्स, फर है, बार्क करता है। बच्चे के दिमाग में कुत्ता देखने के बाद एक ही पिक्चर बनती होगी और यही स्कीमा है। जब भी कुत्ता देखेगा ये यही स्कीमा एक्टिवेट हो जाएगा उसका। ओके। एसिमुलेशन सेकंड कॉन्सेप्ट है, मतलब नई चीज को पुराने स्कीमा में फिट कर देना। एग्जाम्पल कि बच्चे ने पहली बार बिल्ली देखा, उसके पास सिर्फ डॉग का स्कीमा है, तो वो बिल्ली को भी डॉग ही बोल देता है, क्योंकि सेम फीचर है, 4 पैर हैं, बाल है, नई इन्फॉर्मेशन को पुराने स्कीमा में फिट कर दिया। ये एसिमुलेशन है। अकोमोडेशन अकोमोडेशन स्कीमा बदलना कहना चाहिए। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जब नई चीज़ें पुराने स्कीमा में फिट नहीं होती तो स्कीमा को बदल देते हैं या नया बनाते हैं। सेम एग्जांपल, कोई बताता है नहीं ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, अब बच्चा समझता है कि बिल्ली अलग होती है, वो नया कैट का स्कीमा बनाता है, पुराना स्कीमा मॉडिफाई किया। तो ये अकोमोडेशन है। इसके बाद है इक्विलिब्रेशन, मीन्स बैलेंस, इक्वल करना। ये लास्ट है और लास्ट कॉन्सेप्ट है इनका। और ये इक्विलिब्रेशन जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच का बैलेंस बनाना है। जब नई इंफॉर्मेशन आती है और पुराना स्कीमा फिट नहीं करता तो डिसइक्विलिब्रियम होता है, इम्बैलेंस होता है, और यही इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए बच्चा सीखता है, नया स्कीमा बनाता है। ये इम्बैलेंस ही लर्निंग का रीजन है। स्लाइड में देखिए मैंने लिखा हुआ है इम्बैलेंस मोटिवेट्स लर्निंग, इम्बैलेंस से ही सीखते हैं। इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, इस सबका मून एग्जाम में याद रखने के लिए इसको याद कर सकते हैं हम ऐसे कि SAAE। ओके। सो एस से आप याद रखिए स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। ओके। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको इजी रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्याजे की थ्योरी जो है, उनके 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कि क्या है। तो हर स्टेज में बच्चे का थिंकिंग बिल्कुल अलग होता है, तो ये देखेंगे किस तरीके से अलग होता है। तो पहला दिया है उन्होंने सेंसरी मोटर, जो 0 टू 2 साल के बच्चे के लिए है। इस स्टेज में बच्चा सीखता है अपने सेंस से, टच करके चीज़ें मुंह में डालना, देखना। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इट मीन्स कि चीज़ें एग्जिस्ट करती है तब भी जब दिखती नहीं है। बच्चे को पता है कि अब ये चीज़ें नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी वो है। जैसे कि अगर सोचिए, एक एग्जांपल दीजिए कि 8 महीने पहले कोई चीज़ आपने छुपा दी, बच्चा बाद में उसको भूल जाएगा उसको थोड़े दिन के लिए, फिर वो कुछ दिनों बाद वो बच्चा उसी चीज़ को ढूंढने लगता है कि हाँ ये चीज़ थी, ये कहाँ रखी। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गई इस स्टेज में 0 से 2 साल के बीच में। उसके बाद में सेकंड है प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 साल के एज में डेवलप होती है। इसका की है ईगोसेंट्रिज्म एंड नो कंजर्वेशन। ईगोसेंट्रिज्म इज लाइक कि बच्चा सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझता है, दूसरों का कोई मतलब नहीं है कि दूसरा कोई क्या बोल रहा है। वो सिर्फ अपना सीखना शुरू करता है, उसको सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से मतलब होता है। इसमें सिम्बॉल्स का यूज करना सीखता है बच्चा, बोलना शुरू करता है इस तरीके से। एंड नो कंजर्वेशन, नो कंजर्वेशन इज लाइक कि टॉल ग्लास में ज़्यादा पानी है तो उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है, भले ही सेम अमाउंट हो दोनों ग्लासेस में, पर लंबी ग्लास में उसको ऐसा लगता है क्वांटिटी ज़्यादा है,
तो इस तरह की चीज़ें। तीसरा कॉन्सेप्ट भी है इसमें एनिमिज़। एनिमिज़ मीन्स लाइक कि बच्चा क्या है ना, नॉन लिविंग चीज़ों में भी फीलिंग्स दिखने लगता है उसको। डॉल्स में जो अब उनके जो टॉय होते हैं उनमें भी उनको फीलिंग्स नज़र आती है। ओके। थर्ड वन इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 टू 11 ईयर्स के बच्चों में डेवलप होती है। तो इसका क्या है कि लॉजिकल थिंकिंग विथ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के साथ इनकी लॉजिकल थिंकिंग से डेवलप होने लगती है। सो इसका जो की जो है वो है लॉजिक। लॉजिक इट मीन्स कि जो 5+3 8 होता है, 8-3 5 होता है। तो इस तरह के जो रिवर्सिबिलिटी वाले क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व कर लेता है। साइज के हिसाब से ऑर्डर कर सकता है कि हाँ ये इस साइज में है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पूरा पढ़ाई लेवल का जो स्किल्स होती है वो डेवलप होती है इसमें, लॉजिक थिंकिंग्स। फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11+ ईयर के बच्चों के में होती है। सो इसका की है एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो चौथी और ये लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। अब बच्चा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट सोच सकता है, मतलब जो दिखता है उसे भी समझ सकता है और जो नहीं दिखता है उसको भी समझ सकता है, और व्हाट इफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। थोड़ा सा मतलब कि वो हाइपोथेटिकल सोचने लगता है, अलजेब्रास वाले क्वेश्चंस, एथिक्स को समझने लगता है, मल्टीपर्पज लेवल पे काम कर सकता है कि एक ही टाइम पे 4 क्वेश्चन हो गए तो चारों चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं एक टाइम पे, इस तरीके से। तो इसको याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट जैसे हमने पहले देखा कि SEE था, वैसे ही इसको लिख लीजिएगा आप SPCF। SPCF से याद रखेंगे कि ये जो है 0 to 2 ईयर्स के लिए है, 2 to 7 है, 7 to 11 है, और ये 11+ है। ओके। सेंसरी मोटर, सेंस से काम करने वाला। प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल मतलब पहले ही अपना खुद का पर्सपेक्टिव देखता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसमें लॉजिक्स लगाता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल जिसमें बहुत पर्सपेक्टिव, 3-4 पर्सपेक्टिव में अपनी चीज़ों को सोचने लगता है। सो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन है पियाजे की और उसका क्रिटिसिज्म है। सो पियाजे की थ्योरी जो थी वो टीचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है हम वो देखेंगे। सो पियाजे का कहना है, पहला वाला उनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि रीडीनेस। रीडीनेस बच्चे की स्टेज के हिसाब से पढ़ाओ, उनका ऐसा कहना है। टीचर छोटे बच्चों को ऑब्स्टिक कॉन्सेप्ट मत दो। उनका कहना है कि भाई छोटे बच्चे हैं, एक टाइम पे एक चीज़ सोच सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से उनको चीज़ें सिखाओ। सेकेंड वन इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसे वो चीज़ों ऑब्जेक्ट को देख के सीखता है, छू के सीखता है, उसी तरह से आप कैसे सिखाइए कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाइए, एक्सपीरियंस से सीखते हैं बच्चे। उसके बाद है थर्ड वन इज कॉन्क्रीट मटेरियल यूज़ करो, ब्लॉक्स, पिक्चर्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करो। डिस्कवरी लर्निंग करिए, एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर करने से बच्चा ज़्यादा सीखता है ना कि याद करने से। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे हमें पता है कि सब बच्चा एक ही स्टेज में, एक एज में बच्चा एक ही स्टेज पे नहीं होता है, सबका लेवल अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को। सो क्रिटिसिज्म क्या है पियाजे की थ्योरी का? सो पियाजे की थ्योरी जो है कि उन्होंने क्या किया, क्रिटिसिज्म में इनका है कि भाई पियाजे ने चिल्ड्रन की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया है। वोगोत्स्की ने कहा कि उसने लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन का रोल इग्नोर कर दिया, कि लैंग्वेज, सराउंडिंग, सोसाइटी, ये सब चीज़ें भी तो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो पियाजे ने इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट किया। और उसका जो रिसर्च था, मतलब पियाजे का रिसर्च जो है, ऐसा वोगोत्स्की ने कहा कि उनका जो रिसर्च है वो उनके 3 बच्चों के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, उन्होंने मास में चीज़ों को देखा ही नहीं कि उन दूसरे बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या उन पे कैसा डेवलपमेंट है। तो उनका कहना था कि बहुत ही लिमिटेड सैंपल था, अब उन्होंने सिर्फ अपने 3 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया और पूरी थ्योरी दे दी। ओके। सो एग्जाम के लिए याद रखिए पियाजे के 4 स्टेजेस, SPCF और SSSAAE जो उनका कॉन्सेप्ट था, उसमें एज बहुत की कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में लिखेंगे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट के बारे में, कि मोरल डेवलपमेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है और थ्योरी क्या है। सो मोरल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि बच्चे में राइट और रॉन्ग की समझ कैसे डेवलप होती है। सो कंसाइंस कैसे बनता है, सोशल रूल्स और वैल्यूज कैसे सीखता है बच्चा। हम देखेंगे कि मोरल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड मोर्स से आया है, जिसका मीनिंग क्या है, सोशल नॉर्म्स या कस्टम। तो इसमें भी 2 लोगों ने थ्योरी दी है, पियाजे ने थ्योरी दी है और कोलबर्ग्स ने थ्योरी दी है। पियाजे ने 2 स्टेज दिए हैं मोरल डेवलपमेंट के, और कोलबर्ग ने
3 लेवल और 6th स्टेज दी है। सो बात करेंगे पियाजे की थ्योरी की, तो पियाजे ने 2 थ्योरी दी, हिस्ट्रोनॉमस मोरालिटी और ऑटोनॉमस मोरालिटी। सो हिस्ट्रोनॉमस मोरालिटी जो 0 से 9 ईयर तक के बच्चों के लिए होता है, इस स्टेज में क्या होते हैं, रूल्स फिक्स लगते हैं। उनका कहना ऐसा है कि भाई उन्हें बदला नहीं जा सकता। बच्चा जज करता है सारे एक्शंस को, कॉन्सिक्वेंसेस को, इंटेंशंस के हिसाब से नहीं सोचता वो। वो बस जो दिख रहा होता है वो उसको देख रहा होता है, इंटेंशंस नहीं देखता है। प्याजे का एक फेमस एग्जाम्पल है इसमें कि एक स्टोरी बताते हैं वो, कि स्टोरी ए है, उसमें बच्चा गलती से 15 कप तोड़ देता है, और स्टोरी बी है जिसमें बच्चा जैम चुराने की कोशिश में 1 कप तोड़ देता है। दोनों में डिफरेंस, ये इंटेंशन का डिफरेंस है स्टोरी भी में। सो जो छोटे बच्चे होंगे ना, वो क्या आंसर करेंगे कि स्टोरी ए का बच्चा ज़्यादा गलत है क्योंकि उसने ज़्यादा कप टूटे। वो इंटेंशंस नहीं देखते, सिर्फ डैमेज देख रहे हैं उस टाइम पे, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पे सोचा उन्होंने। ऑटोनॉमस मोरालिटी इज लाइक कि अब बच्चा समझता है रूल्स लोगों ने बनाए हैं, उन्हें बदल भी सकते हैं, अब वो इंटेंशंस देखता है इसमें, सो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखता। तो इस टाइम पे बच्चा स्टोरी बी को ज़्यादा गलत बोलता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था इसलिए कप टूटा। ओके, देन कोलबर्ग थ्योरी है। कोलबर्ग थ्योरी इसकी उन्होंने 3 लेवल दिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। सो देखेंगे इसमें किस तरीके से है इनकी थ्योरी को। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी जो 0 से 9 ईयर तक के लिए होता है, उसमें 2 स्टेजेस दिए उन्होंने। पहला स्टेज दिया कि बच्चा एक लेवल पे होता है जहाँ पे पनिशमेंट और ओबीडियंस का कॉन्सेप्ट होता है। वो अवॉइड करता है गलत चीज़ों को, उसको ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं ये गलत करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से कि मैं गलत काम इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सज़ा मिलेगी, तो इसलिए वो इस स्टेज पे फॉलो हो रहा है। ओके, सेकेंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस इज कि मैं तब रूल्स फॉलो करता हूँ जब मुझे फ़ायदा होगा, मतलब कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूँगा जब तुम मेरी करो, इस तरीके से। लेवल 2 में जो डेवलपमेंट होती है बच्चों की, कि कन्वेंशनल मोरालिटी आ जाती है 9 टू 20 ईयर्स में। इसमें बच्चा क्या, थर्ड स्टेज है कि गुड बॉय गुड गर्ल एप्रिशिएशन लेना शुरू करता है, कि हमें अप्रूवल मिल जाए कि हाँ हम अच्छे हैं तो हम ऐसे बिहेव करेंगे, लोगों की अप्रूवल चाहिए उनको, है ना, गुड पर्सन दिखना चाहते हैं वो। स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर में लॉज फॉलो करता हूँ क्योंकि सोसाइटी को मेंटेन करना है, ये ऐसा इंसान सोचता है उस टाइम पे। तो ज़्यादातर लोग इसी लेवल पे होते हैं कि हाँ मुझे ये सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट करना है, मुझे अच्छा दिखना है, इस तरीके से बस। लेवल 3 जो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो 20 ईयर्स के बाद आती है। सो यहाँ सभी कोई काम नहीं कर पाते हैं, सभी कोई इस तरीके की डेवलपमेंट में नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग सर्कमस्टेंसेस है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंसान सोचता है कि मैं समझता हूँ कि लॉज चेंज हो सकते हैं, अगर वो अनफेयर हैं तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उसको चेंज कर सकते हैं, ये इंसान की सोच होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। सिक्स्थ वन इज यूनिवर्सल एथिक्स। यूनिवर्सल एथिक्स में आपने जो खुद के जो अपने रूल्स बनाए होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है जो हम खुद ने चूज किए होते हैं, तो उसको फॉलो करना होता है। तो चाहे कुछ भी हो इंसान, वो उसको खुद के बनाए हुए उसूलों पे चलेगा, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल में देखिए गांधी जी गोइंग टू जेल फॉर जस्टिस। ओके, तो ये एग्जाम्पल में ऐसा है कि महात्मा गांधी ने एक अनजस्ट लॉ के लिए जेल एक्सेप्ट कर ली थी। मतलब उनका कहना था कि हाँ ठीक है, गलत लॉ बना है पर मैं इसके लिए लड़ूंगा, तो उसको उनको जेल भी हो गई थी। तो ये जो लेवल 3 है वो थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी लोगों के लिए है। ओके, तो इस स्टेज में हर कोई नहीं करता है, कोई कोई लोग होते हैं ना कि हाँ ठीक है ना, हो रहा है ठीक है, छोड़ो हमें क्या मतलब है, इस तरीके से। तो इस लेवल पे कोई भी इजीली नहीं पहुंचता है। ओके, अब ये मोरल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो फैमिली अफेक्ट करती है, पीयर ग्रुप्स अफेक्ट करते हैं, स्कूल, रिलीजन, जो मीडिया है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, है ना। टीचर्स के लिए जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है, खुद एक मोरल एग्जाम्पल सेट करो। टीचर के लिए कैसा जो क्लास में उसको कैसा एनवायरनमेंट फिक्स करना चाहिए कि एक मोरल डेवलपमेंट को लेके करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो बिहेवियर में अपने मोरल डेवलपमेंट को लेके आना चाहिए।
तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए क्लासरूम में। करिकुलम में मोरल एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए, स्टोरीज होनी चाहिए, रोल प्ले से मोरल थिंकिंग डेवलप करो बच्चे के अंदर, ऐसा उनका कहना था कोलबर्ग का। सो स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, पनिशमेंट फेयर रहो, पनिशमेंट भी दो तो फेयर रहो सबके साथ, तो बच्चा एक अच्छे से लेवल पे डेवलप हो पाएगा, अपनी मोरालिटी को डेवलप कर पाएगा। सो कोलबर्ग के जो 6 स्टेजेस हैं उनके नाम याद रखिएगा और एक एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, आता ही है। सो एक क्विक रिवीजन करेंगे कि जो प्याजे की थ्योरी थी, हमने उसमें देखा कि कॉन्सेप्ट उनके स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, SAAE। ओके, 4 स्टेजेस थे, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मेशनल। चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स, ऐसा उनका कहना था। ओके, टीचिंग शुड मैच द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्टेज, उनका कहना था कि हर भाई जो टीचिंग मेथड ऐसे रखो कि बच्चे की स्टेज पे, हर डिफरेंट स्टेज के बच्चे के समझ में आ जाए। मोरल डेवलपमेंट में पियाजे और कोलबर्ग की थ्योरी थी। पियाजे ने दो थ्योरीज दी, हिट्रोनॉमस, ऑटोनॉमस, और कोलबर्ग ने अपने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए। ओके, जिसमें पनिशमेंट टू यूनिवर्सल एथिक्स की सारी चीज़ें थी। उसके बाद में उन्होंने फैक्टर्स बताए कि फैमिली, पीयर ग्रुप्स, स्कूल, ये कैसे चीज़ों को, मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। टीचर्स के लिए इम्प्लीकेशन भी दिए। सो ये रही हमारे आज की टॉपिक की पूरी समअप। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे CC2 के और भी जो टॉपिक्स है उसको कैसे इजी वे में लर्न करना है। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन से नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिसमें आपके लिए हेल्पफुल हो। सो अपने बीएड फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए गाइस। जय हिंद।